मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। खुदावन खुदा बड़ा रहीम और करीम खुदा है, जिसने आज फिर हमें मौका फराहम किया कि हम उसकी हजूरी में जमा हो, उसकी बारगाह में हम जमा हो और हम खुदा के नाम को जलाल दे, मनासाई करें। और अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुना जाए और बरकत को हासिल किया जाए। वो जो कि जलाली खुदा है, वो जो कि जलाली खुदा जिससे हम जब भी कुछ मांगते हैं तो वो सुनता है। उससे जब भी कुछ कहा जाता है उसके आगे मनाजात रखी जाती है, दरख्वास्त की जाती है, तो वो जो कि खुदा जो क्या वो सुनता है, बल्कि वो खुदा जो क्या वो नजदीक होकर हमारी इल्तिजाओ मनाजात को सुनता है। वो जो कि खुदा जो क्या जो कि सोचो ख्यालों को और दिलों और गुदों को जांचने वाला खुदा है। दाऊद नबी कहता है, एक इंसान के बारे में, शख्स के बारे में बताते हुए बताता है कि मैं गहरी दलदल में धंस गया और यहाँ पे धंसता ही चला जा रहा हूँ। ऐ खुदा तू मुझे बचा, अब इस दलदल में, इस मुसीबत में और इसमें रहना अब जो क्या वो मुश्किल सा है। ऐ खुदा मुझे बचा, ऐ खुदा मुझे बचा। तो यकीनन में उसकी जो कि वो सुनी जाती है, उसकी दरख्वास्त जो क्या है, उसकी जो कि मनाजात है वो सुनी जाती है और खुदा जो कि वो बुलंद बाजू बढ़ाकर उससे उस दलदल से निकालता है। वो जलाली खुदा है। हम जो कि वो आज खुदा के पाक कलाम में से आज देखने को हैं। आज हम मरकज की इंजील में से खुदा का पाक कलाम जो कि हम 10 बाब और उसकी 51 आयत करीमा में से हम देखने को हैं। प्रेज गॉड। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बू आनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फूड बीना हो गया। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुन जा खुदा का फजल हो। यकीनन में वो जो क्या वो जो कि मौजूद का खुदा है। जब यीशु मसीह तो थे जो इस रूहे जमीन पर थे, तो यीशु मसीह ने बहुत से मौजूद किए। यीशु मसीह जो क्या वो जहां भी जाते थे, जिस इलाका में जाते थे, कबीला में जाते थे तो वहां पर जो क्या वो बीमार लाचार लोग जो क्या है वो शफा को हासिल करते थे, वो चंगाई को हासिल करते थे और वहां पर जो क्या वो मौजूद को होते थे। और लोग जो क्या वो बड़ी भीड़ जो क्या वो यीशु के पीछे हो लेती थी। और यीशु जो क्या जब तलीम को देता था तो लोग जो क्या वो बड़ी भीड़ की सूरत में यीशु के पीछे हो जाती थी और उसको सुनती थी। और लोग जो क्या वो बीमारों को जो क्या उसके पास लाते थे और जो कि लोग बीमार जो लोग होते थे उससे जो कि वो उसके पास आते थे, दरख्वास्त को करते, तो यीशु मसीह जो क्या वो उनको जो कि ठीक करते थे और ये लोग जो कि शफा को हासिल कर लेते थे। और अभी जो कि हम जो कि हमने जो कि 10 बाब की मरकज की 10 बाब उसकी 51 में से हमने पढ़ा है। यीशु मसीह जो क्या वो जो जब यहू में आए हैं और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ जो क्या वो जब यहू से निकलती है, तो एक जो कि तमाई का बेटा जो क्या वो जो कि बर्तमाई है, जिसका नाम बर्तमाई है, जो कि अंधा फकीर राह के किनारे पे बैठा हुआ था और ये सुन करके यीशु नासरी जो क्या वो जा रहा है। यकीनन में जो क्या वो इस बर्तमाई ने जो कि यीशु के बारे में सुन रखा था, ये इस बात के बारे में जानता था कि यीशु जो क्या वो शफा को देता है। जब जो कि यीशु से दरख्वास्त की जाती है, जब जो यीशु के पास आया जाता है तो यीशु जो क्या वो मौजूद करता है, मौजूद होती है, लोग जो क्या वो शफा को हासिल कर लेते हैं। यकीनन में इस शख्स ने जो क्या वो इल्म को रखता था, इस बात के बारे में जानता था। और जब जो कि इसने जो इस बात के बारे में सुना है, जब इसको इस बात के बारे में पता चला है
कि यीशु नासरी जो कि वो यहाँ से गुजर रहे हैं, यीशु नासरी जो कि वो यहाँ से जा रहे हैं, तो ये जो कि शख्स है, जो कि वर्तमानी शख्स है, ये जो कि वो चलाता है, ये कहता है कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और यहाँ पर हमें कलाम मुकद्दस में से देखने को मिलता है कि बहुत से जो कि लोग हैं इसे डांटते हैं, इसे चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन ये जो कि वर्तमानी शख्स है ये चुप नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है कि वो और भी ज्यादा चलाकर कहता है कि यीशु नासरी, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर, तू रहम कर। तो हमें देखने को मिलता है कि यीशु ने जो कि वो खड़े होकर कहा है, यीशु ने कहा कि इसे जो कि लाओ, यीशु ने खड़े होकर कहा है कि इसे लाओ, इसे बुलाया, शागिर्दों को कहा कि इसे लेकर आओ। तो जब जो कि वो शागिर्द जो कि इसे लेने आते हैं, जहां पर लिखा है कि बस उन्होंने उस अंधे को ये कहा कि बुलाया कि खाते जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। और 50वीं आयत तकरीबा में लिखा है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यकीनन में उसने जिस कपड़े के ऊपर वो बैठकर जो को भीख को मांगा करता था, रोजाना जो कि वहां पर बैठ के जो कि वो जिस कपड़े के ऊपर भीख को मांगा करता था, उसने जो कि उसी वक्त जो कि वो अपना कपड़ा जो कि फेंका है और उछल पड़ा है। ये जो कि वो उसकी ईमान की जो कि किरण जो कि इस कदर जो कि उसका ईमान जो कि है वो जो कि उसने अभी जो क्या वो उसने शफा को हासिल किया नहीं है, अभी जो कि वो यीशु के पास आया नहीं है, उसके पास आया नहीं है, लेकिन उसने अपने अंदर इस बात के बारे में ठान लिया, जांच लिया और पुख्ता ईमान रख लिया कि मैं जो कि वो यकीनन में आज जो कि वो शफायाब को हो जाऊंगा, आज जो कि मैं यकीनन में शफायाब हो कहीं रहूंगा। देखने को मिलता है कि लोग उसे जो कि वो ठान रहे हैं, चुप रहने के लिए कह रही है कि चुप हो जा, चुप हो जा, डांट रही है, लेकिन कलाम मुकद्दस में देखने को मिला कि वो चुप नहीं होता है, वो चुप नहीं होता है, और भी ज्यादा चलाता है। यहाँ तक कि जब उसे लेने के लिए आती है शागिर्द, तो ये जो कि जिस कपड़े के ऊपर बैठकर भीख को मांगा करता है, उसे फेंक कर उछल पड़ता है। इस यानी कि इसे बड़ी जल्दी है शफा को हासिल करने के लिए, ताकि इसकी जो कि आंखें जो कि वो खुल जाए, ताकि ये इसकी जो कि नबीना शख्स जो कि ये बर्तबाई है, ये बीना हो जाए, ये देखना शुरू कर जाए, ये उछल पड़ा है और यीशु के पास आया। और यीशु ने से क्या कहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इसने कहा कि यार रब्बुवानी, यही कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और वो ये शख्स जो क्या वो उसी वक्त जो क्या वो इसकी आंखें खुल जाती है, इसकी आंखें जो क्या वो इसकी आंखों का नूर जो कि उसी वक्त जो कि वो आ जाता है। वो जो कि जलाली है, वो जो कि वो जो कि जिंदा है, वो जो कि बड़ा मौजूद का खुदा है, वो जो कि जब तक जो कि वो इस रूहे जमीन पर रहा, उसने जो कि बड़े मौजूद किए, लोगों ने शफा को हासिल किया। और ये जो कि शख्स जिसके हमने बहुत बार वर्तमानी को जो कि हमने इसके बारे में सुना है, बहुत बार इसके बारे में हमने तलब जो कि जाना है, लेकिन जब भी इससे इस सच्ची जो कि कहानी है, इसको जब भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो यकीनन में बड़ी बरकत को हम हासिल करते हैं। हमारे अंदर भी जो कि बड़ी ईमान की जो कि मजबूती को होती है कि ये जो कि शख्स है, इसने पहले से ही जब ठान लिया है कि मैंने जो कि वो आज शफा को हासिल कर लेना है, मैंने जो कि वो आज यकीनन में जो कि वो ठीक को हो जाना है, तो यकीनन में जो कि वो ठीक हो जाता है, वो शफा को हासिल कर लेता है। जब जो क्या वो अपनी जिंदगी में हम जब भी उसके आगे झुकते हैं, तो उससे मांग रहे होते हैं, तो मुकम्मल ईमान के साथ जब हम मांगते हैं, तो यकीन में बरकत को हम हासिल कर लेते हैं। हम जिस मकसद के लिए दुआ को मांग रहे होते हैं, उसके आगे झुक रहे होते हैं, तो यकीन में हम जो क्या वो उस मकसद में पास हो जाते हैं। जो खुदा से मांग रहे होते हैं, हम हासिल कर लेते हैं। देखिए कि यीशु जो क्या वो जानता है, उसे इस बात के बारे में मालूम है कि ये शख्स जो क्या वो अंधा है, लेकिन फिर भी उसे कहा जा रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्योंकि बर्तमाई जो क्या इसने कहा है कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, मुझ पर तू क्या कर, रहम कर। इसने कहा है कि रहम कर, तो यीशु इसलिए उसे पूछ रहा है, हालांकि यीशु को इस बात के बारे में मालूम है। और इसी तरह ही हमारी जिंदगी में भी यीशु को जो क्या है
इस बात के बारे में मालूम है कि हमारी जिंदगियों में क्या चल रहा है, हालांकि वो हमारी बड़ी मदद करता है, निगरानी करता है, वो साथ होता है, और हालांकि वो जो कि वो बड़ी हमारी मदद करता है, वो साथ जो कि होता है, उससे इस बात के बारे मालूम है कि मेरा जो कि बेटा है, मेरी जो कि बेटी है, वो किस हालत में है, वो किस मुसीबत में है, उससे इस बात के बारे में मालूम है। लेकिन हमें जो कि वो उसके आगे जो कि झुकना पड़ेगा, हमें जो कि उसके पास जो कि वो आना पड़ेगा। इसी ही तरह जैसे जो कि ये शख्स जो कि तमाई का बेटा बदतमाई है, ये चला उड़ता है और भी ज्यादा चलाता है, लोग इसे डांटते हैं लेकिन ये चुप नहीं होता है। इब्लीस जब हमें जो कि गिराने की कोशिश करता है तो हमें जो कि वो घबराने की जरूरत नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस खुदा को जो कि मानते हैं, हमारा जो कि खुदा जो कि वो जिंदा खुदा है, उसको जो कि वो हमारे बारे में मालूम है। वो जो कि जब हम उसके आगे अपनी दरख्वास्त को रखते हैं तो वो यकीनन में सुन लेता है। उसका जो कि कान है वो बारी नहीं है, उसका हाथ जो कि वो छोटा नहीं है जो कि हमें बचा ना सके, जो कि हमारी जो कि इल्तिजा को और मनाजात को सुन ना सके, यकीनन में वो सुन लेता है। तो हमें जो क्या वो बताना पड़ेगा, खुदा को जो क्या वो यीशु नासरी को जो कि बताना पड़ेगा कि मैं जो क्या वो इस हालत में हूँ, मुझे इस बात की, मुझे इसकी जरूरत है। यीशु जो कि मैं अगर बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं तो यीशु को बताना पड़ेगा, यीशु मसीह मैं जो कि इस बिजनेस में बढ़ना चाहता हूँ। अगर जिसम में कोई कमजोरी है या कोई मादा कोई कमजोरी है, जो किसी तरह का भी मसला है, तो उस नाम का लेकर, उस बीमारी का नाम लेकर यीशु को बताए तो यकीनन में आप सफाई आपको हो जाएगी, बरकत को हासिल कर लेंगे। बल्कि उसी वक्त जो कि हासिल कर लेंगे जब आप मुकम्मल ईमान के साथ जो कि यीशु से मांगेंगे, तो उसी वक्त ही ठीक हो जाएंगे। जिस तरह जो क्या ये शख्स बदतमाई जो क्या वो उसने पहले ही इत्तेकाद कर लिया, मुकम्मल भरोसा रख लिया, मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर भरोसा रख लिया कि आज बरकत को हासिल कर लेना है, आज जो कि वो शफा को हासिल कर लेना है, तो यकीनन में वो हासिल कर लेना है। जब जो क्या हम उसकी हजूरी में जमा होते हैं, इबादत में हम जब वहां जाते हैं, तो जब इबादत में आने से पहले ही हम ठान लेते हैं, उसकी हजूरी में झुकने से पहले ही हम ये ठान लेते हैं कि आज जो क्या वो जिस जो कि मैं चाहता हूँ, जो कि दवा जो कि वो मैंने यीशु नासरी के आगे रखी है वो पूरी हो, तो यकीनन में वो पूरी हो जाएगी। जब आप जो क्या वो मुकम्मल ईमान के साथ, बगैर शक शुबा के साथ जो क्या वो उससे मांगते हैं, तो यकीनन में वो जो कि खुदा जो क्या वो सुन लेता है। दाऊद नबी कहता है, ज़बूर में लिखा है कि मुझ पर रहम कर, खुदावन मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा, जब तक ये आफते गुजर न जाए। मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा और खुदा से जो मेरे लिए सब करता है। यकीनन में जब तक जो कि है आपकी जो कि दुआ जब सुनी नहीं जा रही है, आपकी जो कि मनाजात है, आपकी जो कि दरख्वास्त है वो सुनी नहीं जा रही है, तो और भी ज्यादा जो कि जिस तरह ये जो कि बदतमाई शख्स है, ये और भी ज्यादा चलाकर जो कि लोग उसे डांटते हैं कि चुप रहे, ले खाता जमा रख, लेकिन ये चुप नहीं होता बल्कि और भी ज्यादा चलाता है। तो ये जो कि सुन लेता है इसकी बात को, इससे कहता है कि इसे मेरे पास लेकर आओ। तो इसी तरह जो क्या वो इब्लीस जो क्या वो हमारी जो क्या मनाजात को होती है, जो कि दरख्वास्तें जो क्या वो उससे वो भी जो क्या इब्लीस जो क्या है अपना पूरा काम कर रहा होता है। वो इस बात के बारे में हरगिज़ नहीं चाहता है कि जो कि खुदा के लोग हैं वो खुशहाली में रहे, खुदा के लोग जो क्या वो बड़े फूले, वो बड़ी बरकत को हासिल करे, उसकी हुजूरी में आए। तो हमें जो क्या बड़ी स्ट्रॉन्गी, बड़ी कुव्वत के साथ जो क्या, बड़ी तकवीत के साथ जो कि बड़ी जोर के साथ जो क्या है उसकी हुजूरी में जो कि आना पड़ेगा और खुदा से जो कि कहना पड़ेगा। तो यकीन में जो कि हम बड़ी बरकत को हासिल कर लेंगे और जो कुछ हमने ठाना है तो हम जो कि उसको हासिल कर लेंगे। खुदा यीशु मसीह आप सभी को आज के कलाम मुक़द्दस की इस्लाह से बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपके साथ, तो खुदा यीशु मसीह आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।